हेलो बच्चों, SRS स्टडी पॉइंट के प्लेटफॉर्म में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। बच्चों, हमारा ये स्टडी चैनल 9, 10, 11, 12 की क्लासेस के साथ साथ IIT, जी, नीट, NDA जैसी क्लासेस का भी संचालन बच्चों कर रहा है। आप सभी SRS स्टडी पॉइंट के प्लेटफॉर्म पर आकर के इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और हम लोग मोटिवेट हों और निश्चित तौर पर ये आपके फ्यूचर के लिए माइलस्टोन साबित होगा, इसमें कोई डाउट नहीं बच्चों। आइए आज हम लोग क्लास 11, 12 का इंट्रोडक्शन बायोलॉजी टॉपिक आगे आज बढ़ाएंगे। तो बच्चों, आज बायोलॉजी का हम लोग इंट्रोडक्टरी पार्ट यहाँ पर पढ़ेंगे कि बायोलॉजी एक्चुअली है क्या, बायोलॉजी की ब्रांचेस कितनी होती है, बायोलॉजी का ईरा वाइज कैसे कैसे इसको कैटेगराइज किया गया है, सारी बिंदुओं पर हम लोग आज बच्चों यहाँ पर डिस्कस यहाँ पर करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बायोलॉजी एक्चुअली होता क्या है। तो बायोलॉजी यहाँ पर देखिए, आप बायोलॉजी को यहाँ पर दो पार्ट में बच्चों डिवाइड किया गया है। एक यहाँ पर है ये बायो, और लॉगी जो वर्ड है ये आता है लॉगस से। तो ये जो बायो है ना बच्चों, इस बायो को हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक जो कैटेगरी होती है वो होती है बच्चों क्या, प्लांट होती है, और जो दूसरी कैटेगरी होती है बच्चों वो क्या कैटेगरी होती है, एनिमल होती है। अब यहाँ पर जो ये लॉगस वर्ड दिया गया है, तो ये जो लॉगस वर्ड एक्चुअली क्या है, लॉगस वर्ड एक्चुअली इसको बोलते हैं क्या, स्टडी। अब ओवरऑल इसकी अगर हम लोग समरी देखें तो द स्टडी ऑफ प्लांट एंड एनिमल इज नोन एज बायोलॉजी, यानी कि वनस्पतियों का अध्ययन, जंतुओं का अध्ययन, ये क्या कहलाता है बच्चों, बायोलॉजी कहलाता है। अब मेनली हम लोग इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं मेनली। अभी इसके और बहुत सी सप्लीमेंट्री ब्रांचेस हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे, लेकिन अगर हम लोग मेनली इसके ब्रांचेस की बात करें बच्चों, तो इसको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक पार्ट जो होता है वो क्या होता है, जूलॉजी होता है, और दूसरा जो पार्ट होता है बच्चों वो क्या होता है, बॉटनी होता है। तो ये जो जूलॉजी का जो पार्ट है, जूलॉजी, संसार में जितने भी जंतु हैं, इन सब की जो स्टडी होती है वो क्या कहलाती है बच्चों, जूलॉजी कहलाती है। आइए इसको हम लोग कैटेगरी में डिवाइड करके इसकी स्टडी करते हैं। तो जो जू वर्ड है ना बच्चों, ये कहाँ से लिया गया है, जून से लिया गया है, और जून का मतलब क्या होता है बच्चों, एनिमल होता है। और ये जो लॉगी वर्ड है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, ये लॉगस है, और लॉगस का मतलब क्या होता है, स्टडी होता है बच्चों। यानी कि द स्टडी ऑफ एनिमल इज नोन एज जूलॉजी, द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, ये सब क्या है, किसके पार्ट है बच्चों, जूलॉजी के पार्ट है। और इसके जो फादर माने जाते हैं, कंसीडर्ड किए जाते हैं, उनका नाम क्या है बच्चों, अरिस्टोटल। हम लोग अपनी भारतीय भाषा में इनको अरस्तु कहते हैं, और यही जंतु विज्ञान यानी जूलॉजी के क्या है बच्चों, फादर कंसीडर्ड किए जाते हैं। इसके बाद इसका जो दूसरा पार्ट है वो क्या है बच्चों, बॉटनी है। अब ये जो बॉटनी वर्ड है, बॉटनी ये कहां से लिया गया है बच्चों, बोटेनिका से। और जो बॉटनिका वर्ड है इसका क्या मतलब होता है, गार्डन होता है।
गार्डन में क्या होते हैं? प्लांट्स होते हैं। तो अब आप देखिए, प्लांट्स की जो स्टडी होती है वो क्या कहलाती है? बॉटनी कहलाती है। और इसके जो फादर कंसीडर किए जाते हैं बच्चों, वो किन्हें क्या बोलते हैं? उन्हें बोला जाता है थियोफ्रेस्टस। यानी थियोफ्रेस्टस इज नोन एज द फादर ऑफ बॉटनी। बॉटनी के फादर किसे कहते हैं हम लोग? तो बॉटनी के फादर किसको कहा जाता है? थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। अब बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं कि मैंने अभी डिस्कस किया था इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले कि बायोलॉजी का जो डेवलपमेंट होता है तो पीरियड वाइज उसका डेवलपमेंट हुआ। वो कौन कौन से बच्चों पीरियड से, उस पर हम लोग अब यहां पर डिस्कस करेंगे। तो बायोलॉजी का जो पहला पीरियड था, टाइम पीरियड था, जिसमें बायोलॉजी को सिर्फ ऑब्जर्व करके उसकी स्टडी की जाती थी और रिजल्ट बच्चों दिया जाता था। इसमें दो साइंटिस्टों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी, जिसमें पहला नाम आता है अरस्तू का और दूसरा नाम आता है बच्चों थियोफ्रेस्टस का। तो ये जो पहला पीरियड था बच्चों, उस पीरियड को क्या बोलते थे हम लोग? एंशिएंट पीरियड बोलते थे, फर्स्ट पीरियड। इसके बाद जो सेकेंड पीरियड बच्चों आता है, वो जो सेकेंड पीरियड आता है बच्चों, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? उसको बोलते हैं मिडिल पीरियड बोला जाता है। मिडिल पीरियड बोला जाता है। इसके बाद तीसरा नाम आता है मॉडर्न पीरियड। और आपका जो चौथा पॉइंट आता था बच्चों, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? मॉडर्न बायोलॉजी। इस तरीके से आप ये जो चार पीरियड यानी काल आपको बताए गए हैं बायोलॉजी के डेवलपमेंट की, उसमें ऑब्जर्वेशन पीरियड और फिर एक्सपेरिमेंटल मेथडोलॉजी के माध्यम से कैसे बायोलॉजी के अंदर के पार्ट को हम लोग बताते हैं। ये सारा का सारा जो यहाँ पर कैलकुलेशन आपको देखने को मिल रहा है, इस पर हम आप लोग बच्चों डिस्कस करेंगे। तो मैंने आपको बताया क्या कि जो एंशिएंट पीरियड बच्चों था, इसमें बायोलॉजी को सिर्फ ऑब्जर्व करके इसकी स्टडी किया गया और स्टडी करने के बाद उसका रिजल्ट आया बच्चों। ये आपका एंशिएंट पीरियड की सिचुएशन थी। और इसमें दो साइंटिस्टों ने मेन भूमिका निभाई थी, जिसमें पहला नाम किसका आता है? एरिस्टोटल का आता है और दूसरा नाम क्या आता है बच्चों? थियोफ्रेस्टस का आता है। अब आप देखिए 16th सेंचुरी के पहले, 16th सेंचुरी के पहले जो स्टडी बायोलॉजी की हुई थी वो किस में आया था? एंशिएंट पीरियड में आया था। और इसमें ये इन दोनों साइंटिस्टों ने अपना रोल शो किया था और इन दोनों साइंटिस्टों के माध्यम से इन्होंने क्या किया था? पूरे के पूरे एनिमल किंगडम को, प्लांट किंगडम को, एक तरह से हम लोग ये कह सकते हो कि पूरे के पूरे वर्ल्ड में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म थे उसको इन्होंने किसमें? प्लांट और एनिमल में बच्चों, प्लांट किंगडम में और एनिमल किंगडम में इसको डिवाइड किया। एनिमल किंगडम में बच्चों क्या किया? डिवाइड किया और बताया कि हमारा पूरा का पूरा इस वर्ल्ड में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, या तो पेड़ होते हैं या तो जानवर होते हैं। ये इनका क्लासिफिकेशन था। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पीरियड की बात करेंगे, जिसको क्या बोला गया बच्चों? बच्चों क्या बोला गया? मिडिल पीरियड बोला गया।
अब आप देखिए मिडिल पीरियड में क्या हुआ था। मिडिल पीरियड में बच्चों क्या हुआ था कि इसको हम लोग 16 और 17 सेंचुरी में इसको कंसीडर किए। किसमें? 16 to 17 सेंचुरी, यानी 16वीं शताब्दी और 17वीं शताब्दी का जो समय काल था वो किस में आता था बच्चों? मिडिल पीरियड में आता था। और यहीं से एक्सपेरिमेंटल बायोलॉजी, एक्सपेरिमेंटल बायोलॉजी यहीं से शुरू हुई बच्चों। और साथ ही साथ साइंस डेवलपमेंट भी इसी काल से हुआ। लेकिन जो साइंस डेवलपमेंट बच्चों हुआ इस काल से, वो बहुत ही क्या हुआ बच्चों? स्लोली हुआ, यानी कि बहुत ही स्लोली डेवलपमेंट हुआ साइंस का मिडिल पीरियड, यानी कि जो कि 16 to 17 सेंचुरी का था। और इस पीरियड में दो साइंटिस्ट एग्जिस्टेंस में आए बच्चों, जिसमें पहला नाम आया रॉबर्ट हुक का आया और दूसरा नाम आया बच्चों ल्यूवेनहॉक का नाम आया। तो रॉबर्ट हुक ने क्या किया था आप सबको मालूम है। रॉबर्ट हुक ने बच्चों डेड सेल की खोज किया था और ल्यूवेनहॉक ने बच्चों बैक्टीरिया की खोज किया था, यानी लिविंग सेल की खोज किया था। और यहां पर कार्क सेल, जो कि सेल के अंदर का पार्ट था, उसमें उन्होंने डेड सेल्स को खोजा और सबसे पहले दुनिया में सेल का अस्तित्व रॉबर्ट हुक के माध्यम से सामने आया। बाद में ल्यूवेनहॉक ने भी अच्छी भूमिका निभाई और उन्होंने लिविंग सेल, बैक्टीरिया, इन सब के बारे में बच्चों बताया। अब इसके बाद देखिए हमारा थर्ड जो पीरियड था उसे क्या बोला गया था? उसे बोला गया था बच्चों क्या? मॉडर्न पीरियड बोला गया था, जो कि इसका डेवलपमेंट कब हुआ? 18th सेंचुरी में हुआ और 19th सेंचुरी में हुआ। 18वीं शताब्दी और 19वीं शताब्दी में जिस पीरियड का डेवलपमेंट हुआ बायोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसे क्या बोला गया बच्चों? मॉडर्न पीरियड बोला गया। और इसके जो साइंटिस्ट थे वो कौन थे? चार्ल्स डार्विन थे बच्चों। चार्ल्स डार्विन, जिन्होंने इस संसार को इवोल्यूशन शब्द का मर्म समझाया। इवोल्यूशन क्या होता है, नेचुरल सिलेक्शन में इवोल्यूशन का क्या इंपॉर्टेंट रोल होता है, इन सब के बारे में बच्चों किसने बताया? चार्ल्स डार्विन ने बताया। और ये जो है ये 1809 से 1882 तक इनका टाइम पीरियड बच्चों रहा। अब चार्ल्स डार्विन ने क्या बताया था? बताया था इवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन। अब आप देखिए ये जो एवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन का मतलब इन्होंने क्या बताया था कि ग्रेजुअल चेंजेस विद टाइम, समय के साथ धीरे धीरे जो परिवर्तन होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म में, वही क्या होता है? इवोल्यूशन होता है। अब यहां पर नेचुरल सिलेक्शन के बारे में इन्होंने क्या कहा? इन्होंने ये कहा कि जो व्यक्ति समय के साथ अपने आप को चेंज कर लेता है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन ऑफ लाइफ, वो तो सरवाइव करता है। और जो नहीं कर पाता, वो डोंट एग्जिस्ट, जस्ट बी रूइंड। जो अपने आप को सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज नहीं कर पाता, वो समय के साथ बच्चों नष्ट हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर इन्होंने, डार्विन साहब ने जिराफ का इन्होंने एग्जाम्पल दिया। जिराफ का एग्जाम्पल क्या दिया कि जिराफ का जब एग्जिस्टेंस आया उस समय वहाँ के पेड़ पौधे बच्चों बहुत ऊंचाई पर हुआ करते थे और
जिराफ को पत्ते खाने होते थे और वो उस पत्तों को खाने के लिए उसको बार बार जंपिंग करनी पड़ती थी। धीरे धीरे ग्रेजुअल चेंजेस आए, उसकी गर्दन बड़ी हुई और उसने क्या किया, अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट अपने आप को उसने संभाला, नेचुरल सिलेक्शन के अकॉर्डिंग अपने आप को अस्तित्व में ले आया और जिराफ का जीवन बचा। ये सारे पॉइंट्स किसने बताए थे बच्चों? चार्ल्स डार्विन ने बताए थे। इसके बाद इसी मॉडर्न पीरियड में एक बहुत बड़ा नाम आता है ग्रेगर जॉन मेंडल का। ग्रेगर जॉन मेंडल का, इन्होंने क्या किया था, कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग जेनेटिक्स के बारे में इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से चीजों को समझाने का प्रयास किया। लेकिन दुर्भाग्य है कि जब ये अपना एक्सपेरिमेंट दे रहे थे, कैलकुलेशन रिजल्ट दे रहे थे, उस समय ग्रेगर जॉन मेंडल के प्रयोगों को लोगों ने ध्यान नहीं दिया और जब इनकी मृत्यु हो गई तब इनके एक्सपेरिमेंट पर पुनः खोज हुई और खोज के आधार पर इनको बाद में नोबेल पुरस्कार दिया गया बच्चों। अब इसी ईरा में एक और नाम आता है लुईस पास्चर का, लुईस पास्चर का नाम आता है जिन्होंने जर्म थ्योरी बच्चों दिया था। जर्म थ्योरी बच्चों दिया था और वैक्सीन का डेवलपमेंट करवाया था। डेवलपमेंट ऑफ वैक्सीन लुईस पास्चर ने कराया। अब देखिए बच्चों, इसके बाद आगे के प्रोसेस में क्या हुआ? आगे के प्रोसेस में बच्चों ये हुआ कि ये 3 इरा, जिसमें हम लोगों ने ऑब्जर्वेशन पीरियड भी पढ़ा, हम लोगों ने एक्सपेरिमेंटल पीरियड को भी पढ़ा और जो तीसरा पार्ट आता है उसे बच्चों क्या बोलते हैं? उसे बोला जाता है मॉडर्न बायोलॉजी। अब आप देखिए, ये जो मॉडर्न बायोलॉजी थी ये 20वीं सेंचुरी से लेकर के अब तक की जो बायोलॉजी का लगातार डेवलपमेंट होता है, लगातार शोध हो रहे हैं, वो सब किस में आ रहे हैं बच्चों? मॉडर्न बायोलॉजी में आते हैं। यानी आप कह सकते हो कि 20वीं सेंचुरी से लेकर के प्रेजेंट टाइम में जो भी शोध हो चुके हैं या हो रहे हैं या बायोलॉजी का डेवलपमेंट हो रहा है वो किस में आता है बच्चों? मॉडर्न बायोलॉजी में आता है। और इसमें क्या हुआ? इसमें हुआ बच्चों डिस्कवरी ऑफ डीएनए। किसने किया? वाटसन एंड क्रिक ने किया। वाटसन एंड क्रिक ने किया। डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया? वाटसन और क्रिक ने दिया बच्चों। साथ ही साथ बायोटेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट, बायोटेक्नोलॉजी के बारे में स्टडी, बायोटेक्नोलॉजी का रिजल्ट, बायोटेक्नोलॉजी के बारे में अध्ययन और इसका यूज, ये सब किस में आता है बच्चों? मॉडर्न बायोलॉजी में आता है। साथ ही साथ क्लोनिंग के बारे में भी हम लोगों को जानकारी किसमें हुई? मॉडर्न बायोलॉजी के अंतर्गत हुई बच्चों। वैक्सीन का फॉर्मेशन इसी ईरा में हुआ बच्चों। वैक्सीन के बारे में, क्लोनिंग के बारे में सारा का सारा डिस्कशन हम लोग ब्रीफली हम लोग आगे की लाइव क्लासेस में बच्चों देखेंगे। अब इसके बाद देखिए, अब मेन पॉइंट जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो सप्लीमेंट्री ब्रांचेस होती हैं जूलॉजी और बॉटनी के अलावा, उसके बारे में हम लोग बच्चों यहां पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले नाम आता है बच्चों माइक्रोबायोलॉजी का। जैसा कि नाम से भी आपको समझ में आ रहा होगा, माइक्रो मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो स्टडी होती है वो किस में आती है बच्चों? माइक्रोबायोलॉजी में आती है। अब आप देखिए, इसके बाद एनाटॉमी, फिजियोलॉजी
अब देखिए एनाटॉमी का मतलब क्या हो बच्चों, स्टडी ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर। बॉडी स्ट्रक्चर की जो स्टडी होती है, बॉडी स्ट्रक्चर की जो स्टडी होती है बच्चों, किस में स्टडी करते हैं हम लोग, एनाटॉमी में। ये किसका पार्ट होता है, बायोलॉजी का पार्ट होता है। अब फिजियोलॉजी क्या है, बॉडी फंक्शन। बॉडी फंक्शन आपके शरीर की क्रियाविधि का जो अध्ययन होता है बच्चों, किस में होता है, फिजियोलॉजी में होता है। इसके बाद जेनेटिक्स के बारे में डिस्कस करें तो बच्चों जो जेनेटिक्स होता है वो क्या होता है, जेनेटिक्स क्या है, स्टडी किसकी, हेरिडिटी की। यानी कि जो कैरेक्टर्स होते हैं एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जो जाते हैं, तो उसकी जो बच्चों स्टडी होती है वो किसके अंतर्गत आती है, जेनेटिक्स के अंदर आती है। ग्रेगर जॉन मेंडल का इसमें सबसे बड़ा महत्वपूर्ण रोल है होता है, क्योंकि उन्होंने कैलकुलेशन के माध्यम से ये सिद्ध किया कि जीन्स का या ट्रेड्स का या एलील्स का एक पेरेंट्स का जो भी कैरेक्टर होता है, ये इनके माध्यम से, जीन्स के माध्यम से दूसरे यानी कि आने वाली जो ऑफ स्प्रिंग होती है, संतानें होती है, उसमें जाती है। सारा का सारा कैलकुलेशन मोनोहाइब्रिड क्रॉस के माध्यम से, डाईहाइब्रिड क्रॉस के माध्यम से, उसके बाद डोमिनेंट, रिसेसिव, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इन सारे माध्यमों से, इन सारे रूल एंड रेगुलेशन के माध्यम से इन्होंने सिद्ध किया कि जीन्स की जो कैटेगरी होती है वो एक वाहक का काम करती है, जो कि माता पिता के सारे लक्षणों को पिता के अंदर पहुंचाने का बच्चों काम करती है। इसके बाद एक टर्मिनोलॉजी और आती है, इकोलॉजी की बात करते हैं हम लोग। तो इकोलॉजी जो है ये किसकी स्टडी होती है बच्चों, ये स्टडी होती है इन्वायरमेंट की, स्टडी ऑफ इन्वायरमेंट, यानी वातावरण का जो अध्ययन होता है किसके अंतर्गत आता है बच्चों, इकोलॉजी के अंतर्गत आता है। बार बार मैं बता रहा हूं कि इकोलॉजी किसका पार्ट है, बायोलॉजी का पार्ट है। आप बायोटिक फैक्टर के बारे में इकोलॉजी में पढ़िए, आप बायोटिक फैक्टर के बारे में इकोलॉजी के अंतर्गत पढ़िए। प्रोड्यूसर क्या होता है, प्रोड्यूसर के बाद जो उसको डोमिनेट करते हैं, जो उस पर डोमिनेंस होते हैं, उनका क्या काम होता है, कंज्यूमर क्या है, एनर्जी लेवल क्या है, टॉप कार्निवोर क्या होते हैं, हर्बीवोर क्या होता है, इकोसिस्टम क्या है, पिरामिड क्या है, इकोलॉजिकल पिरामिड क्या है, सारा का सारा जो स्टडी होती है बच्चों, हम लोग लाइव क्लासेस में जब इकोलॉजी चैप्टर को पढ़ेंगे तो इस पर फोकस अच्छी तरीके से करेंगे और ये आपके बायोलॉजी टॉपिक का ये मील का पत्थर साबित होगा, इसमें कोई शक नहीं है। तो इस तरीके से आज हम लोगों ने अपने इस बायोलॉजी के इंट्रोडक्टरी पार्ट को पढ़ा। अब हमारी जो नेक्स्ट लाइव क्लास चलेगी उसमें हम लोग क्लास 12th की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट के बारे में बच्चों डिस्कस करेंगे। एक टाइम पीरियड, एक नोटिस के माध्यम से आपके पास पहुंच जाएगा कि क्या टाइम पीरियड होगा हमारी क्लासेस का, और उसके अकॉर्डिंग आप लोग लाइव आइए। और हमारी जो टीम है, SRS इंस्टीट्यूट पॉइंट की जो टीम है, निश्चित तौर पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ, इंग्लिश सब अच्छी तरीके से आपके सामने प्रस्तुत करेगी और आपका जो आगे की जो क्लासेस होंगी निश्चित तौर पर अच्छी होंगी। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।